हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बेसिक सैम्पल पेपर 2025-26 क्लास 10 मैथ्स। तो इसके हमने जो क्वेश्चंस करे थे लास्ट क्लास में, वो हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर बिलो, नीचे दिए हुए फिगर में रेडियस आर ऑफ द सर्किल, सर्किल की रेडियस क्या है? आर है। विच टच द साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की साइड को क्या करती है? टच करती है। तो आपको बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आपको ये फिगर दिया हुआ है, अब ध्यान से फिगर देखना और सुनना। आपके पास ये आर है, ये आर है और ये आर है। हम ये जानते हैं कि आर रेडियस होती है, तो रेडियस और ए सी क्या है? एक टेंजेंट है, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी तरीके से ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो एंगल हो गए 1 2 3, तीनों 90 डिग्री का एंगल है, तो फोर्थ वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्योंकि ट्राइंग मतलब क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360। उसके अकॉर्डिंग ये भी कितने का हो जाएगा? 90 का। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आर है, ये भी आर है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं डीसी और सीई, सी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो ये भी, ये क्या बन जाएगा? ये भी आर बन जाएगी और ये भी आर हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एक स्क्वायर है, ओ डी सी ई। अब आपको क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ ए से लेकर सी तक टोटल 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ई सी आर है, तो ये 24 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ पर ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। ए सी ए ई 24 माइनस एक्स हो जाएगा। ए से लेकर ई तक की डिस्टेंस और ए से लेकर एफ तक की डिस्टेंस दोनों क्या होगी? सेम। तो ये 24 माइनस आर, एक्स नहीं है, आर है। ये 24 माइनस आर है, तो ये भी कितना होगा? 24 माइनस आर। क्योंकि ए एफ और ए ई दोनों हमेशा क्या होती है? सेम होती है। अब देखो, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, डी से लेकर सी तक की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 माइनस आर। और जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा? बी एफ होगा। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 माइनस आर। अब आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। देखो, बी एफ आपके पास कितना है? 7 माइनस आर। और एफ ए आपके पास कितना है? 24 माइनस आर। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, माइनस आर और माइनस आर कितना हो गया? माइनस का 2 आर। 25 अपनी जगह पे, प्लस का 24 इधर जाएगा तो माइनस का, और प्लस का 7 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का 2 आर अपनी जगह पे, 25 में से 24 गए तो कितने बचे? 1। और ये -7। तो माइनस का 2 आर और माइनस का 6, 7 में से 1 गए तो 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 3 टाइम। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और आर की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको इतना कुछ मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको स्पीड में करना है इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये एमसीक्यू है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको देखना है, ये आर है, ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये स्क्वायर बन गया। अगर ये आर है तो ये 24 माइनस आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो ये 7 माइनस आर हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो किसके इक्वल आना चाहिए? 25 के इक्वल आना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, कि इनमें से कौन 1 के इक्वल नहीं है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ देखो, कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, लेकिन कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे की तरफ देखना ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताओ। तो देखो मीडियन क्लास की अपर लिमिट हम तब बताएंगे जब हमें पता चलेगी मीडियन क्लास कौन सी है। तो देखो बनाओ, देखो ये क्लास है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 11, 12, 13, 9, 11। अब मैंने ये क्यों बनाई, क्योंकि देखो मुझे सी एफ का कॉलम बनाना है। तो सी एफ का कॉलम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये तो 11, 11 और 12 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 30, 11 और 10 को 11 और 12 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 23, और 23 और 13 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 36, 36 और 9 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 45, और 45 और 11 को सॉल्व करो प्लस करोगे तो कितना आएगा 56। आप ये जानते हो ये क्या होता है, आपके पास n होता है। हमें बताना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास किसे बोलते हैं, जब हम n/2 करते हैं उससे जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो 56 दिया हुआ है, तो 56/2 कितना होगा 28। 28 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 28 से जस्ट बड़ी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है 36। तो 36 वाली क्लास जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 36 वाली आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो यहाँ मीडियन क्लास में अपर लिमिट आपको क्या दिया हुआ है, ये तो होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी आ गई 15, तो 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताने के लिए पहले मीडियन क्लास बनानी पड़ेगी, और मीडियन क्लास बनाने के लिए आपको सी एफ के कॉलम की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर सी एफ का कॉलम बनाया, उसके बाद सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है, लेट एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ए मीडियन इक्वल टू मोड प्लस बी ब्रैकेट मीन इक्वल टू देन 2b+3 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमें पता है एम्पेरिकल रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये होता है। अब यहाँ पर देखो आप, मीडियन के साथ क्या है ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, मीन के साथ बी, तो मीन के साथ कितना आ रहा है 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 2b+3 है। तो 2, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2 है, ये 2 प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 3 है। तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में पी ए एक टेंजेंट है, ठीक है पी एक टेंजेंट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। ओ क्या है सेंटर है, डायामीटर दिया हुआ है ए बी, ये ए बी एक डायामीटर है। एंगल पी ओ बी 115 डिग्री है। आपको बताना है ए पी ओ, ए पी ओ ये वाला एंगल आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो मुझे पता है रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल आ गया 90 डिग्री का। हमें ये देखते हूँ ये दोनों एंगल क्या है लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो 180 में से 115 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 65 डिग्री। तो ये मेरे पास ये वाला एंगल हो गया। ट्राइएंगल के होल एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये 90 प्लस 65 और इसको मैं मान लेता हूँ x। तो ये 90 प्लस 65 और इसको मैं मान लेता हूँ x, कितना हो जाएगा ट्राइएंगल के होल एंगल का सम 180 डिग्री। तो देखो 90 और 65 कितना हो गया 155 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180, प्लस का 155 इधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 में से 5 गए 5, 17 में से 15 गए तो 2, 25 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर इन द रेशियो। टू सर्किल की सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और आपको एरिया का रेशियो निकालना है। देखो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, अलग अलग सर्किल है तो रेशियो मतलब जो आपके पास रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, एक की R1 और एक की R2 मान लेंगे। ये दिया हुआ है 3:4, 2π से 2π कैंसिल, तो R1 से R2 का रेशियो कितना है 3/4। आपको एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया होता है πr स्क्वायर सर्किल का, तो यहाँ R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर
क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होगा, तो पाई से पाई कैंसिल। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब यही है कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। हमें पता है R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9:16 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एन इवेंट is most unlikely to happen its probability। एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली मतलब जो बिल्कुल कम पॉसिबल है ना, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो देखो जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वही आपका क्या होगा, अनलाइकली पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए 0.1 0.01 0.001 0.0001, तो सबसे कम चांसेस ही क्या होगी आपकी अनलाइकली प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे छोटा है, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसरेशन और रीजन का। एसरेशन में आपको दिया हुआ है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड को क्या करती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये कौन सी थ्योरम है, ये तो बीपीटी है। ये कौन सी थ्योरम है, बीपीटी है। देखो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अब ध्यान से सुनना, कोई बीपीटी और कोई मिड पॉइंट थ्योरम की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। अब आप अपना दिमाग लगाओ। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों के मिड पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये क्या है, ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आपका जो एसरेशन है वो क्या है, करेक्ट है। रीजन की अगर बात करें, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन है जो डिवाइड करती है ट्राइंगल की टू साइड्स को इन द सेम रेशियो में। मतलब जैसे अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और यहाँ पर कोई लाइन है, तो वो क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब इसको इससे और इसको इससे सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो थर्ड वाली साइड की क्या होती है, पैरेलल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम बीपीटी का कन्वर्जन। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए, बोथ एसरेशन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों के दोनों करेक्ट है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन ए, और आर क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है। तो देखो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम की बात हो रही है और यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो दोनों की दोनों क्या है, ट्राइंगल से रिलेट करते हैं और दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब एसरेशन का जो रीज़न है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ट्रू तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो ट्राइंगल की थ्योरम के बारे में हो रही है और यहाँ भी ट्राइंगल की थ्योरम के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है आपको, 20 में आपको बोला हुआ है कि एसरेशन है टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिम्युल्टेनियसली। सिम्युल्टेनियसली का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको, एक साथ दो कॉइन को एक साथ उछाला जाता है। पॉसिबल आउटकम्स आर टू हेड वन टेल और टू टेल, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। अब एक बार देखना, दो कॉइन को अगर आप टॉस करोगे, दो कॉइन को अगर आप टॉस करोगे, तो देखो कोइन को टॉस करते हैं कितनी बार, दो कोइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम्स होते हैं टू, और टू की पावर टू। क्यों, क्योंकि टू कोइन को टॉस कर रहे हो तो उतनी ही पावर हम लगा देते हैं। तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 4। यहाँ बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 4 आए, तो हमारे पास आंसर भी नीचे अपॉन में क्या आना चाहिए, 4। या फिर अगर 4 नहीं आता है तो क्या आना चाहिए, 4 कैंसिल हो सकता है 2 से, तो 2 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। आपको बोला हुआ है इक्वली लाइकली आउटकम्स वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इक्वल होती है। हाँ सही बात है, क्योंकि इक्वल लाइकली आउटकम्स अगर आते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होती है, ये बात सही है। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नंबर मतलब एसरेशन तो आपका फॉल्स है,
लेकिन रीज़न ट्रू है। तो देखो एसरेशन तो फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपने एमसीक्यू सारे कर लिए हैं, मैंने आपको सारे एमसीक्यू करा दिए हुए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू गाइज़।